दोस्तों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी उनका मन खाली रहता है, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी उनका दिल भरा होता है। यह कहानी कनकपुर गांव के दो सगे भाइयों की है, अशोक और रतन। एक ही खून, एक ही आंगन में खेले कूदे, लेकिन बड्ढे होने पर किस्मत ने उनके बीच अमीर और गरीब की एक ऐसी दीवार खद्दी कर दी जिसे लांघना नामुमकिन लगता था। अशोक जो गांव का सबसे बद्धा व्यापारी बन गया, और रतन जो अपनी किस्मत से लड्ढाता हुआ एक मामूली चरवाहा बनकर रह गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। पर जब वक्त करवट लेता है तो रंक को राजा और राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। आइए चलते हैं उस शाम की ओर जहां से इस कहानी का हर पन्ना बदलने वाला था। ये धूल, अरे ओ, ध्यान से देखता है। अरे ये तो रतन है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मुझे लगा गांव का कोई भिखारी रास्ते पर खड़ेड़ा है। जरा साइड हो जा भाई, तेरे इन जानवरों की बदबू मेरे रेशमी कप दाढ़ों में बस गई तो इत्र की पूरी शीशी खराब हो जाएगी। प्रणाम भैया। जानवरों से कैसी घिन? इन्हीं की वजह से तो हमारा और आपका पूरे गांव का पेट पलता है। और रही बात बदबू की, तो यह मेहनत की महक है भैया। वाह वाह, क्या बात कही है, मेहनत की महक। रतन, तू बातें तो बद्धी बद्धी करता है, पर तेरी हालत देख। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों ने जिंदगी शुरू की थी। आज देख मैं कहां हूं और तू कहां है। मेरे पास हवेली है, नौकर चाकर हैं, और तेरे पास ये हड्डियों का ढांचा बने जानवर और फटी हुई धोती। सच बता, तुझे मुझे भैया कहते हुए शर्म नहीं आती? लोग क्या कहते होंगे कि अशोक सेठ का भाई दाने दाने को मोहताज है। भैया, शर्म तो बुरे काम करने में आनी चाहिए। मेहनत की रोटी खाने में कैसी शर्म? और आपने पिताजी का जिक्र किया, तो क्या आपको याद है उन्होंने अंतिम समय में क्या कहा था? संपत्ति का बराबर बंटवारा करना। लेकिन आपने क्या किया? सारी उपजाऊ जमीन, घर, दुकान सब आपने रख लिया। मुझे दी तो बस वो बंजर जमीन जहां घास भी नहीं उगती। फिर भी भैया, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। मैंने मान लिया कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे भगवान पर भरोसा है। बस अपनी बकवास बंद कर। हर नाकामयाब आदमी यही कहता है, भगवान पर भरोसा है, संतोष ही धन है। अरे ये सब अपनी नाकामी छुपाने के बहाने हैं। तू मुझसे जलता है रतन, मैं जानता हूं। मेरी तरक्की तुझे चुभती है, लेकिन याद रखना, ये दुनिया झुकने वालों को नहीं, झुकाने वालों को सलाम करती है। हट जा मेरे रास्ते से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। झुकाने वाला तो ऊपर बैठा है भैया।